दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में नदी जोड़ो परियोजना के तहत देश के पहले प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक के लिए बनाए जाने वाले दौधन डैम निर्माण के लिए किसी भी कंपनी ने बीड जमा नहीं किया है। बीड जमा करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी थी, जो कि बीत चुकी है। और स्थिति तब है जब बीड जमा करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2023 से निर्माण कंपनी को 3 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। और इसके कारण जानने को लेकर अब बैठक जो है 1 फरवरी को होने वाली है। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में रिटायर्ड अकाउंटेंट पर बदमाशों ने की फायरिंग, अपनी जमीन से खंडे हटवाने पर किया हमला। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। ग्वालियर में एक प्राइवेट संपत्ति को लेकर बदमाशों ने रिटायर्ड अकाउंटेंट के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और अकाउंटेंट के खाली पड़े प्लॉट पर एक युवक पत्थर डलवा गया था। जब इसका पता प्लॉट के मालिक अकाउंटेंट को पता चला तो मौके पर पहुंचा और पत्थर उठाने शुरू कर दिए। और इसी बीच 2 बाइक से आए 4 युवकों ने फायरिंग कर दी। और घटना बहरोडपुर थाना क्षेत्र के मूर्ति फैक्ट्री शिव शक्ति नगर की है। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल में हरियाणा के हीरा कारोबारियों ने प्रॉपर्टी डीलर को ठगा। हरियाणा के 2 हीरा व्यापारियों ने भोपाल के एक प्रॉपर्टी डीलर से 87 लाख रुपए की ठगी की। आरोपियों ने अमानक स्तर का हीरा देकर वारदात को अंजाम दिया। हरियाणी को भरोसा दिलवाने के लिए जालसाजों ने फर्जी प्रमाण पत्र और टेस्ट रिपोर्ट भी उसे दिखा दी। हालांकि लोकल मार्केट में जब हीरे को टेस्ट करवाया गया तो फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया और मामले में कोहे फिजा पुलिस को शिकायत की गई है। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में 2 साल में 22,000 छात्रों ने चुने हैं गलत विषय। नए सत्र से बीकॉम, बीए, बीबीए और बीएससी सहित किसी भी परंपरागत यूजी कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के गलत विषय चुनने के बावजूद सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि पिछले 2 साल में इन कोर्स के 22,000 से भी ज्यादा छात्र ओपन, इलेक्टिव, मेजर एवं वोकेशनल के तौर पर विषय चुन चुके हैं, जिसके लिए वो पात्र नहीं है। और बावजूद इसके ना तो कॉलेज की तरफ से कोई कदम उठाए गए और ना ही यूनिवर्सिटी ने कोई ठोस निर्णय किए हैं। अगली खबर, सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बिजली कंपनी ने झटका दिया है। बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में 3% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा है। कंपनी ने सोलर ऊर्जा प्लांट से उत्पादित बिजली पर 20% ग्रिड सपोर्टिंग चार्ज लेने का प्रस्ताव दिया है। इससे सौर ऊर्जा में निवेश कर रहे आम आदमी, उद्योग और व्यवसाय पर दोहरा भार पड़ेगा। बिजली कंपनी को चार्ज एवं निवेश पर ब्याज भी देना होगा और उद्योग व्यापार संगठनों ने इसे वापस लेने का आग्रह किया है। अगली खबर, ग्वालियर नगर निगम 3 करोड़ रुपए की राशि करेगा खर्च। अचलनाथ चौराहे से शुरू होगा काम। इंदरगंज और फूलबाग चौराहे का भी होगा सौंदर्यीकरण। शहर के 3 प्रमुख चौराहे अचलेश्वर, इंदरगंज और फूलबाग के सौंदर्यीकरण का काम नगर निगम ग्वालियर शुरू करवा चुका है। सबसे पहले अचलेश्वर चौराहे को संवारा जाएगा। यहाँ पर प्रतिमा के नीचे के चबूतरे के मार्बल के टुकड़े हटाए जाएंगे। अचलेश्वर के बाद इंदरगंज और फूलबाग चौराहे के सौंदर्यीकरण का काम आरंभ किया जाएगा और नगर निगम ग्वालियर इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगली खबर, एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए हैं। एमपी बीएससी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होगी और एमपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होगी। जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म जमा कर दिए हैं वो आधिकारिक वेबसाइट MPBSC mponline.government.in से एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करेंगे। अगली खबर, आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा बनेंगे राज्य के संविदा कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारी की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार के द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एवं कार्यकर्ता संविदा कर्मी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत निरामय में शामिल किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। और इसमें संविदा कर्मी के हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश तय करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। अगली खबर, राम मंदिर के इतिहास को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करवाएंगे कैलाश विजयवर्गीय। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हो गई है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बधाई दी। और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस भूमि पर आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है उसका इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम शिक्षा में समावेश करें।
अगली खबर, मल्हारगढ़ में भवानी माता मंदिर का होगा पुनर्निर्माण, डिप्टी सीएम ने कहा कि 12 करोड़ रुपए आएगी लागत। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर मल्हारगढ़ में भवानी माता मंदिर में शामिल हुए और डिप्टी सीएम ने राम जन्मभूमि में योगदान करने वाले कार सेवकों का सम्मान किया और कहा कि हम सभी में अपार उत्साह है और मन बहुत ही भावुक है। एक और बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और साथ ही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने को लेकर पार्टी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि और घर भेजे गए निमंत्रण को कौन अस्वीकार करता है। उन्होंने पहले तो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब जब वो देख रहे कि हर जगह माहौल राममय हो चुका है तो उन्हें अपराध बोध हो चुका है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में राममय होगी कांग्रेस, दिग्विजय करेंगे सुंदर कांड। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके के बाद अब कांग्रेस जो है राममय हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल के झरनेश्वर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड में शामिल हुए। कांग्रेस ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस जो है राममय होगी और दिग्विजय कमलनाथ सभी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित 12 आईएएस अधिकारी का तबादला। बता दें कि राज्य शासन के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 12 अधिकारी का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की गई है और इसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा का भी नाम शामिल किया गया। गृह विभाग से हटाकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है और उनका 3 साल के बाद तबादला हुआ है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राजधानी भोपाल में स्थित हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में चल रहे निर्माण और उन्नयन कार्य की जानकारी ली। इसके साथ ही राज्य के डिप्टी सीएम ने नवीन निर्माण कार्य सुनियोजित तरीके से किए जाने का निर्देश दिया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में नए राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा अविभाजित भारत यानी अखंड भारत की ओर एक कदम है और यहाँ एक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और बैरागढ़ इलाके में कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आयोजित किया गया था और ये कहा कि यह देश के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है कि मंदिर 1990-92 से 30-32 वर्षों के संघर्ष के बाद बन रहा। अगली खबर, गृह विभाग ने जारी किए आदेश, 22 इंस्पेक्टर अब पहन सकेंगे डीएसपी की वर्दी, वेतन लेकिन वही मिलेगा। गृह विभाग ने निरीक्षक समकक्ष संवर्ग के 22 इंस्पेक्टर्स को मानसेवी डीएसपी बनाया है, यानी इन सभी इंस्पेक्टर्स की तनख्वाह तो नहीं बढ़ी लेकिन वो डीएसपी की वर्दी पहन पाएंगे। इसके साथ साथ उन्हें डीएसपी पद के अधिकार भी मिल जाएंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने पुलिस रेगुलेशन के नियम 45 के तहत निरीक्षकों को मानसेवी डीएसपी बनाया। इन 22 में से 4 इंस्पेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें रिटायर होने से 8 दिन पहले मानसेवी डीएसपी बनाया गया है। अगली खबर, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी में जन्मे 40 बच्चे 500 साल के बाद घर लौटे राम। मां ने कहा कि बेटे का नाम राम रखेंगे और बेटी का सिया। अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 22 जनवरी को विशेष नक्षत्र, मुहूर्त एवं शुभ घड़ी में यह कार्य हुआ और यह दिन सनातनियों के विशेषकर उन महिलाओं के लिए काफी स्पेशल है जिन्होंने इस दिन शुभ दिन पर बच्चे को जन्म दिया और इस विशेष मौके पर बच्चों को जन्म देने वाली माताओं का कहना है कि वह बेटे का नाम राम तो बेटी का नाम सिया, जानकी एवं भूमिजा रखेगी। इनमें से कई महिलाएं ऐसी है जिन्होंने सीजर का दिन, इस खास दिन को चुनने के लिए कोई ना कोई बहाना डॉक्टर्स के सामने बनाया। अगली खबर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया राज्य सेवा का नया सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री हटाए गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के साथ राज्य सेवा मेंस के लिए परीक्षा से 100 दिन पहले नया सिलेबस जारी कर दिया है। 10 यूनिट में बटे प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ाया गया। साथ ही 10वीं यूनिट मध्य प्रदेश की जनजातियों, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य पर आधारित कर दी गई है। सिलेबस में लगभग 35% बदलाव किया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चित्रकूट के अलावा बनवास मार्ग के 23 धार्मिक स्थल होंगे विकसित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सौभाग्य का पावन अवसर है। सैकड़ों वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी आ चुकी है और समूचे विश्व में जय श्री राम गुंजायमान है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह सुखद दृश्य देखने का अवसर मिला है। राम की गरिमा के अनुरूप मंदिर निर्माण के लिए पीढ़ियों ने अनगिनत बलिदान किए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट के अलावा बनवास मार्ग के 23 धार्मिक स्थल को हम विकसित करेंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश के ओरछा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार एवं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि राम कनकर में है, सृष्टि ब्रह्मांड सब में है राम। साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर की असीम कृपा है कि मध्य प्रदेश के ओरछा में दिन में राजा राम निवास करते हैं, अयोध्या में सिर्फ रात में जाते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान राम का सूरज के साथ विचरण ओरछा नगरी में होता है। और जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं। यह सरकार 2008 से सिर्फ भाषण ही देती है, अब जाकर के कुछ करने की इच्छा शक्ति जगी है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक अयोध्या जाने का सवाल है तो जाएंगे, 100% जाएंगे और हम लोग 1 लाख लोगों के साथ जाएंगे और भगवान राम के सामने आराधना करेंगे।